नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी के मुद्दे, बिहार में शिक्षक बहाली के मुद्दा ने लगातार जोर पकड़ रखा है। आज गर्दनी बाग में जो धरना अभ्यर्थी कर रहे थे, उनको गर्दनी बाग से हटाने का प्रयास किया गया और उसके बाद अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक पर पुतला दहन किया। और ये लगातार तब हो रहा है जब बिहार में शिक्षा की स्थिति बिल्कुल बदहाल है। शीतकालीन सत्र चल रही है और आज शीतकालीन सत्र में विधानसभा में स्टेट 19 का भी मैटर उठा है, जिसमें कि माननीय सदस्यों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से बिहार एसटीईटी 2019 का मुद्दा सदन में उठाया गया है। शिक्षा मंत्री के लगातार गोल गोल जवाब दिए जाने के बाद अब एसटीईटी की बहाली पर भी शंका और उस पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आपको पता है कि छठा चरण की बहाली की प्रक्रिया अभी अटकी पड़ी है। इसको लेकर कोई शेड्यूल नहीं निकल पाया है। हालांकि प्राथमिक को लेकर के शेड्यूल की चर्चाएं लगातार हो रही हैं और सुबह भी उससे रिलेटेड एक लेटर मैंने आप लोगों तक साझा किया था। सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास लगातार कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट पर दबाव चौतरफा है। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाना, विधानसभा में सवालों का बौछार होना, लगातार जो विधायक इस बार शिक्षक अभ्यर्थियों के सवालों को जिस प्रकार से उठाए हैं, लगता है कि अभी तक बिहार विधानसभा में ऐसा सवाल और ऐसे शिक्षा मंत्री को लगातार जवाब देना और शिक्षा मंत्री लगातार केवल और केवल पंचायत चुनाव का बहाना बना करके हर सवाल को डकर जा रहे हैं। अगर हम बात करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली की प्रक्रिया को लेकर के, तो आपके सामने ये स्क्रीन पर जो आर्टिकल दिख रहा है कि जनवरी में प्रथम सप्ताह के बाद ही होगी काउंसलिंग। जी हाँ, 30,000 से अधिक पदों पर जो काउंसलिंग होनी है छठे चरण को लेकर के, अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये बातें जा रही है। अभी शेड्यूल निकला नहीं है, परंतु अखबारों ने इसे जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये बातें कह रही हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर जनवरी के प्रथम सप्ताह में अगर काउंसलिंग होती है तो पूरा जनवरी जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर जा सकता है, फरवरी भी जा सकता है, इसमें कहीं से शंका नहीं है। यानी कि अगर स्टेट का प्रक्रिया अगर जनवरी फरवरी तक खत्म नहीं होता है तो फिर 7th फेज की बातें जनवरी फरवरी में कैसे शुरू होंगी। शेड्यूल में घोषित होगा संशोधन। किस प्रकार से जो शेड्यूल पहले 10 दिसंबर तक निर्धारित था, छठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जनवरी प्रथम माह के बाद ही संभव है। यहाँ पर इन्होंने प्राथमिक की भी चर्चाएं की है। दरअसल जिलों में पंचायत चुनाव के बाद जो मुखिया और जिला परिषद पदाधिकारियों के चयन का शेड्यूल जारी हो रहा है, उसके मद्देनज़र ये परिस्थिति बन रही है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में जो हाल में शेड्यूल जारी किया गया था, उस शेड्यूल में परिवर्तन तय माना जा रहा है। सुबह अखबारों के माध्यम से जो मैंने आपको बताया था, लेटर के माध्यम से मैंने आपको बताया था, तो कई बार मैंने इस बात की चर्चा की है कि 14 और 15 को जो है ये बदलाव मुमकिन हो सकता है। बाकी चीज़ें तो यथावत रह सकती हैं, परंतु 14 और 15 को प्रारंभिक की भी बदलाव हो सकती है। अगर हम बात करें माध्यमिक को लेकर के, तो माध्यमिक को लेकर के भी अभी जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुआ है, परंतु उम्मीद है कि इसमें भी जनवरी का प्रथम सप्ताह कम से कम लग जाए, जैसी खबरें यहाँ पर अखबार दिखा रहा है। और अखबारों की अगर हम माने तो बिल्कुल फरवरी और मार्च जो है वो नियुक्ति पत्र में चला जाएगा, इसमें शंका नहीं लगता है। अगर इस रफ्तार से शिक्षा विभाग चलती है तो विभाग सुबह कुछ और करती है, शाम को कुछ और करती है। शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, सुबह शाम में क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ हैं। 38,000 के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन सब के बीच उन अभ्यर्थियों को वहां से हटाना, खदेड़ना एक तरीके से आप कहें और लगातार ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, लगातार शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार का छीछा लेदर। और ये आप देख सकते हैं कि नीतीश सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को ना नियुक्ति पत्र दे रही है और ना ही उनकी मांगों को सुन रही है और ना ही लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे रही है। ये तानाशाही एक तरीके से है और इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक पर पुतला भी दहन किया है अभी से थोड़े वक्त पहले। और इन सभी बिंदुओं को देखते हुए एक अनुमान यह लगाया जा सकता है कि बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा की दुर्दशा, बदहाली बिहार में हुई है, वह बिहार की स्थिति को और लचर और ख़राब बनाती है। और इसी दरमियान इन सब के बीच इंडिया टुडे का ये कहना कि बिहार में शिक्षा जो है वो, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे, इस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा, एक विस्तृत वीडियो बना करके। ये सभी कहीं ना कहीं पूरे बिहार को शर्मसार करने की बातें हैं, या तो फिर इसमें जो रवैया है बिहार सरकार का वो बिल्कुल संदेहास्पद है कि किस प्रकार से ये बातें निकल करके बाहर आ रही हैं। शिक्षा के मामला में बिल्कुल बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों की अगर हम बात कर ले तो लगातार अभ्यर्थियों को दिनांक पर दिनांक दिया जा रहा है, परंतु कार्य नहीं होता दिख रहा है और अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं। इन सभी के बीच जो है आंदोलन अभी भी जारी है। आगे देखना होगा कि बिहार विधानसभा का सत्र भी जारी है, आंदोलन भी जारी है। अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र मिलता है, काउंसलिंग को लेकर के प्रक्रियाएं कब तक संपन्न की जाती हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के भी प्रक्रियाएं कब शुरू होती है, इन सभी बिंदुओं पर नजर बना के रखेंगे। परंतु अभी के लिए यही खबरें लगातार आप लोगों तक अन्य बातें पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।